नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी आर्यवत टाइम्स में आपका स्वागत करती हूं। बिहार की राजनीति में अपनी अनूठी शैली और दमदार बयानबाजी के लिए प्रसिद्ध राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बुधवार को नालंदा जिले के इस्लामपुर में एक प्रभावशाली जनसभा को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने स्वर्गीय कृष्ण वल्लभ प्रसाद की 24वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद एक बड़े जन समूह को संबोधित करते हुए अपने पुराने अंदाज में राजनीति की जमीन पर अपनी मजबूती का संदेश दिया है। जी हाँ, लालू यादव का यह कार्यक्रम एक तरफ से उनके राजनीतिक संघर्ष और आस्थाओं की पुनः पुष्टि करता नजर आया है। लालू प्रसाद यादव ने सभा के दौरान दो टूक शब्दों में कहा, लालू प्रसाद यादव ने ना कभी किसी के सामने सिर झुकाया है और ना ही कभी किसी के सामने सिर झुका पाऊंगा। जी हाँ, इस संदेश के जरिए उन्होंने यह स्पष्ट कर दिया कि उनके नेतृत्व में राजद कोई समझौता नहीं करेगा और ना ही किसी के दबाव में आकर अपनी राजनीतिक दिशा बदलने को तैयार है। जी हाँ, लालू यादव के इस आत्मविश्वास संपूर्ण बयान ने कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा भर दी है और उनके समर्थकों ने इस पर जोरदार तालियों से समर्थन किया है। जी हाँ, लालू यादव ने जनसभा में आगामी विधानसभा चुनाव के लिए एक महत्वपूर्ण बयान भी दिया है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि समय आ गया है जब बिहार की राजनीति में बदलाव लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा, अब हमें सबको एकजुट होकर बिहार में अपनी सरकार बनानी है और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। जी हाँ, यह बयान इस बात को रेखांकित करता है कि राजद आगामी चुनावों में अपनी पूरी ताकत के साथ बिहार में सत्ता परिवर्तन के लिए तैयार है और उनका पूरा विश्वास तेजस्वी यादव पर है, जो पार्टी के अगले मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं। जी हाँ, लालू यादव ने अपनी सरकार बनने पर राज्य की महिलाओं के लिए खास योजना का भी जिक्र किया है। उन्होंने कहा है, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम झारखंड की तर्ज पर भी सभी माताओं और बहनों के खाते में 2500 रुपए जमा करेंगे। जी हाँ, यह वादा विशेष रूप से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के लिए किया गया है। जी हाँ, जिससे महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने के संकेत मिलते हैं। इसके अलावा लालू यादव ने अपने चुनावी वादों में मुफ्त बिजली का वादा भी दोहराया, जिससे बिहार के लोग उम्मीदें पाले हुए हैं। जी हाँ, इस कार्यक्रम से पहले लालू यादव ने धार्मिक परंपराओं को भी सम्मानित किया था। जी हाँ, उन्होंने मां जगदम्बा स्थान में पूजा की और लोधी शाह के मजार पर चादर पोशी भी की। जी हाँ, यह उनके सांस्कृतिक और धार्मिक जुड़ाव को दिखाता है, जो उनके राजनीतिक कैरेक्टर का एक अहम हिस्सा है। पूजा अर्चना से शुरू हुआ ये कार्यक्रम एक सियासी समारोह में भी बदल गया, जिसमें लालू यादव ने अपने समर्थकों के बीच में पुनः अपने प्रभाव का एहसास कराया। जी हाँ, लालू यादव, जिन्हें कहा जा रहा था कि वे अपंग हो गए हैं, उन्होंने यह जनसभा बिहार की राजनीति में उनकी मजबूत पकड़ को फिर से स्थापित करने का प्रयास किया। जी हाँ, उनका हर शब्द, हर बयान इस बात का संकेत था कि वे भारत की राजनीति में एक सशक्त भूमिका निभाने के लिए तैयार हैं। उनके पुराने अंदाज में बात करने और अपने कार्यकर्ताओं के साथ तालमेल बिठाने का तरीका दर्शाता है कि वे न केवल एक अनुभवी नेता हैं, बल्कि अपने समर्थकों के बीच एक स्थायी भरोसा भी कायम किए हुए हैं। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने आगामी चुनावों के लिए अपने एजेंडे को और भी ज्यादा स्पष्ट करते हुए कहा कि उनका लक्ष्य सिर्फ सत्ता में आना नहीं, बल्कि राज्य में सामाजिक न्याय, शिक्षा और रोजगार के अवसरों को बढ़ाना है। जी हाँ, उन्होंने बिहार में बेरोजगारी और आर्थिक मुद्दों को लेकर गंभीर चिंता व्यक्त की है और इस मुद्दे पर अपनी पार्टी के संकल्पों को दोहराया है। जी हाँ, उनका यह संदेश स्पष्ट था कि वे बिहार के लोगों की समस्याओं को समझते हैं और उनके लिए बदलाव लाने के लिए तैयार हैं। जी हाँ, लालू यादव का इस्लामपुर में किया गया यह सियासी शंखनाद साफ दर्शाता है कि वे आज भी बिहार की राजनीति में एक प्रमुख शक्ति हैं। जी हाँ, तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने के लिए उनका समर्थन और राज्य के हर वर्ग के लिए विकास के वादे और राजद की चुनावी रणनीति का हिस्सा है। जहां एक और उनका यह बयान उनके सियासी इरादों को मजबूती से दर्शाता है, वहीं उनके पुराने अंदाज में कार्यकर्ताओं का उत्साह भी यह बताता है कि लालू यादव अभी भी बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार हैं और ना ही वे अपंग हुए हैं। वे बिहार की राजनीति में खुलकर अभी भी उभरेंगे। हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए बने रहिए आर्यवत टाइम्स के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर